पहले जरा समझाइए कल की रिकवरी को कैसे देखा जाए। एक रिलीफ आना था, वो आ गया। अमेरिकी बाजारों में देखिए दीपा, क्या होता है कि जब माहौल बड़ा खराब होता है, नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। हाँ। है ना। और वैसा नहीं कि कोई बहुत अच्छी खबरें आई हैं अमेरिका में, जो खबरें आई हैं लेकिन कमोबेश वो सबको पता था। फॉर एग्जाम्पल मूडीज ने पूरे बैंकिंग सिस्टम का आउटलुक नेगेटिव कर दिया। अब सबको पता है कि वो होना है, क्योंकि अब अगर दो बैंक घटेंगे तो पूरे बैंकिंग सिस्टम पर और बाकी बचे हुए बैंक पर सवालिया निशान सारी रेटिंग एजेंसी लगाती है। ये पहली और आखिरी बार नहीं हो रहा है, पहले भी कई बार हुआ, आगे भी कई बार हुआ। और काफी लोग हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये जानते मानते हैं कि जब जब भी रेटिंग आउटलुक बदलता है, रेटिंग घटाई जाती है, यानी कि रेटिंग एजेंसी सबसे पीछे से आती है। कल शो में आपने कहा भी था ना, वो पुलिस की तरह होती है आखिर में। हाँ, मुंबई जो बॉलीवुड की मूवीज में पुलिस कैसे लास्ट में पहुंचती है, सारा काम हीरो कर डाले और उसके बाद पुलिस पहुंचती है कि चलो विलेन को अब हम पकड़ लेते हैं, जो ऑलरेडी पकड़ा वही होता है। हाँ, वैसे और एक्चुअली 2008 में लेमन ब्रदर्स का जो क्राइसिस हुआ, उसके बाद से मैंने एक चीज सीखी। और जब जब भी अमेरिका की रेटिंग डाउनग्रेड रेटिंग एजेंसीज ने की है, या जब भी उनके बॉन्ड डाउनग्रेड किए हैं, बैंक्स डाउनग्रेड किए, उसके बाद वहाँ बड़ी तेजी बनती है। हमेशा से ऐसा होता है। जब जब भी उनकी इकोनॉमी वो 2 क्वार्टर तक लगातार नेगेटिव ग्रोथ दिखाए, उसके बाद के साल 2 साल बड़े जबरदस्त होते हैं मार्केट के लिए। सो सबको पता है कि जब रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड कर दिया, हालांकि अभी तो आउटलुक ही नेगेटिव किया है, डाउनग्रेड नहीं किया है बैंकिंग सिस्टम को। सो डाउनग्रेड करने में आउटलुक घटाने में बड़ा फर्क है। और वो फर्क क्या, जरा समझ लीजिए। एक तो ये होता है कि आपकी रेटिंग ट्रिपल है, ट्रिपल ए से घटाकर आपने AA+ कर दी या AA कर दी, यानी कि आप पूरी रेटिंग को ही घटा रहे हैं। दूसरा ये होता है कि आपकी रेटिंग ट्रिपल है, आउटलुक पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। न्यूट्रल मतलब स्टेबल है। अब इस बार उन्होंने जो किया है वो आउटलुक ही घटाया। आउटलुक घटाना मतलब ये है कि हम इस पर नजर बनाए हुए हैं, अगर और संकेत मिलेंगे तो हम आउटलुक के बाद रेटिंग भी घटा सकते हैं। तो रेटिंग नहीं घटी है, रेटिंग घटना अलग चीज होती है और आउटलुक घटना आखिरी स्टेप रेटिंग घटना। तो आउटलुक भी स्टेबल से नेगेटिव किया, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये फर्क समझना जरूरी है। रेटिंग घटना और आउटलुक घटना दोनों में बड़ा फर्क है। आउटलुक मतलब नजर है, ऐसा हो सकता है, खराब हो सकता है या अच्छा हो सकता है, इस पे हमारी नजर है आगे चलते हुए जी। आउटलुक आगे चलते हुए, रेटिंग हो गया काम डन। तो रेटिंग नहीं घटी है, तो इसलिए मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन भी थोड़ा सा लिमिटेड था। दूसरी चीज ये कि आपके डॉलर इंडेक्स अभी भी 103 के आसपास बना हुआ है। तीसरी चीज जो अमेरिका में कल महंगाई के आंकड़े आए, महंगाई के आंकड़े दीप उम्मीद के मुताबिक है, 6% के आसपास की महंगाई की दर आई है, वैसा ही अनुमान था। कोर महंगाई दर जरूर 5.5% के आसपास आई, 5.4% का जो अनुमान था उससे 10 बेसिस पॉइंट बढ़कर, हल्की से बढ़कर आई है। लेकिन 10-20 बेसिस पॉइंट पर आजकल बहुत ज्यादा रिएक्शन होता नहीं है। तो ये सारा का सारा एक्शन आपको है। तो इसलिए अमेरिकी बाजार में कोई बहुत अच्छा या बहुत खराब देखिए, कल अमेरिकी बाजार गिरते एक ही वजह से, अगर वहां के बैंक्स और गिरते और अगर 1-2 बैंकों को लेकर और खराब खबरें आती कि बस यहाँ पे भी तकलीफ, ये भी उड़ने वाला है, इससे भी डिपॉजिट निकल रही है, ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं। सो अब गिरने के लिए ना, ये इन चीजों पे नहीं गिरेगा। महंगाई, बॉन्ड यील्ड, ये सारी चीजें तो अभी बैक बर्नर पे है, पीछे रखी हुई है अभी हमने। अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अमेरिका में क्या है, और कोई बैंक तो नहीं उड़ रहा ना। अगर वो खबर आएगी तो वापस गिर जाएंगे। राइट सर। भाई अब तीसरा नंबर किसका? और अगर 1-2 दिनों तक ये आ जाता है कि नहीं अबे और तो कोई नंबर में दिख नहीं रहा, जिस तरह से सरकार आई है अमेरिका की और अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेड आया है और उन्होंने बोला कि लो जी, जितना चाहिए हम पैसा आपको उचित दरों पे देने के लिए तैयार है, लिक्विडिटी आपको मिल जाएगी, डिपॉजिट आपके सेफ हैं। जैसे आपको लगता है कि अगर जो बैंक डूबा उसकी डिपॉजिट सेफ है, तो मेरी किसी और बैंक में डिपॉजिट पड़ी तो मैं हड़बड़ी जल्दबाजी क्यों करूंगा? सही बात। डिपॉजिट होल्डर ये सोचता है अगर उसको बचाए तो मुझे भी बचाएंगे, वो भी है। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसलिए जब तक बैंकिंग सेक्टर को लेकर कोई खराब खबर ना आए, तब तक अमेरिकी बाजार फ्रेश कमजोरी नहीं दिखाएंगे, न ब्याज दरों पर और न ही महंगाई पर। उन्हें अब आगे चलते हुए, अब से लेकर 22 तारीख तक, फेड की मीटिंग तक, आपको अमेरिकी बाजारों को सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक के हिसाब से चलते हुए देखना है, जो कि कल दिन अच्छे से निकल गया और आई होप निकल जाएगा। हाँ, अब उड़ना होता ना दिव्य, उड़ जाते अब तक बैंक। आज वेडनेसडे हो गया, ये शुरुआत हुई थी शुक्रवार को, राइट? हाँ। शुक्रवार से आज हम बुधवार गुरुवार में पहुंच रहे हैं। बुधवार तक अगर उड़ना होता तो उड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, फिर वो 2-3 दिन में खटखट हो जाता है काम। सो आई थिंक बच जाएंगे अगले। और कल तो सारे संभल भी गए ना, 20-30% ऊपर हुआ है कल, 20-30% सारे ऊपर हुए। ठीक है।